29 अक्टूबर को धनतेरस है। इस दिन भगवान यमराज, धन्वंतरि और चित्रगुप्त जी की पूजा की जाती है। इस दिन से दिवाली का 5 दिनी उत्सव प्रारंभ हो जाता है और इसी दिन सोना और पीतल खरीदा जाता है। इस दिन त्रयोदशी तिथि रहती है, इसलिए इस दिन 13 दीपक जाने की परंपरा है। यदि आप दिए जला ही रहे हैं तो किस्मत बदलने के लिए मात्र 1 रुपये की एक चीज़ दीपक में अवश्य डाल दें। दीपदान से मिलेगी कर्ज से मुक्ति। परिवार के सभी सदस्यों के घर आने और खाने पीने के बाद सोते समय एक पुराने दीपक में सरसों का तेल डालकर उसे जलाया जाता है। फिर उसे घर में सभी जगह घुमाया जाता है और इसके बाद ये दीपक घर से बाहर दक्षिण की ओर मुख करके नाली या कूड़े के ढेर के पास रख दिया जाता है। इसके बाद जल चढ़ाकर दीपदान करते समय ये मंत्र बोला जाता है। मुख्य द्वार अग्रय कोण में है तो द्वार पर दीपक जलाएं तो उसमें कोड़ी जरूर डाल दें। मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में है तो दीपक जलाएं तो उसमें राई अवश्य डाल दें। मुख्य द्वार नैऋत्य दिशा में है तो उस द्वार पर दीपक जलाएं तो उसमें लौंग अवश्य डाल दें। मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में है तो दीपक जलाएं और उसमें एक किशमिश जरूर डाल दें। मुख्य द्वार अगर वायव्य कोण की दिशा में है तो दीपक में थोड़ी मिश्री अवश्य डाल दें। मुख्य द्वार उत्तर दिशा में है तो दीपक जलाएं तो उसमें एक इलायची जरूर डाल दें। मुख्य द्वार ईशान दिशा में है तो दीपक जलाएं और उसमें एक चुटकी हल्दी जरूर डाल दें। मुख्य द्वार पूर्व दिशा में है तो दीपक जलाएं और उसमें थोड़ा सा कुमकुम जरूर डाल दें। धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं। धनतेरस की खरीद से पहले जानिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। धनतेरस का त्यौहार दीपावली से पहले मनाया जाता है और इसे संपत्ति, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से सोने, चांदी और बर्तनों की खरीदारी करने का रिवाज है। हालांकि कई ऐसी वस्तुएं भी हैं जिन्हें धनतेरस के दिन खरीदना अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं इस दिन कौन कौन सी चीज़ें खरीदने से बचना चाहिए और क्यों। धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए। लोहे की वस्तुएं। धनतेरस के दिन लोहे से बनी चीज़ों को खरीदना शुभ नहीं माना जाता। लोहे को शनि ग्रह से जोड़ा जाता है और ज्योतिष के अनुसार शनि का असर कष्टदायक हो सकता है। इसलिए धनतेरस पर लोहे से बनी वस्तुएं जैसे ताले, कैंची या लोहे के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। कांच की वस्तुएं। कांच की चीज़ें भी धनतेरस पर नहीं खरीदनी चाहिए। कांच नाजुक होता है और जल्दी ही टूट जाता है, जिससे घर में दरारों और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। खासकर बर्तन, शीशे या सजावटी वस्तुएं कांच से न खरीदें। काले रंग की चीज़ें ना खरीदें। काले रंग को शनि और राहु से जोड़ा जाता है और इसे अक्सर अशुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन काले रंग के कपड़े, वस्त्र या अन्य कोई वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है। तेल या तेल से बनी चीज़ें। तेल या तेल से बनी चीज़ों को धनतेरस के दिन खरीदने से बचना चाहिए। तेल का संबंध शनिदेव से माना जाता है और शनि के अशुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए यह क्रिया सही नहीं मानी जाती। इसलिए तेल, घी या अन्य तेलीय पदार्थ इस दिन नहीं खरीदने चाहिए। क्या खरीदना शुभ होता है। सोना और चांदी। धनतेरस के दिन सोना और चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। ये समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक होता है। लोग धनतेरस पर सोने या चांदी के आभूषण या सिक्के खरीदते हैं ताकि घर में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। बर्तनों की खरीदारी भी धनतेरस पर शुभ मानी जाती है। विशेषकर
चांदी या पीतल के बर्तन। इन बर्तनों को घर में समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाने का प्रतीक माना जाता है। धातु की मूर्तियाँ। धनतेरस पर देवी देवताओं की धातु से बनी मूर्तियाँ खरीदना भी शुभ होता है। लोग खासकर लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियाँ खरीदते हैं ताकि उनके घर में धन और समृद्धि का आगमन हो। धनतेरस पर सही वस्तुओं की खरीदारी करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन का संबंध सीधे समृद्धि और सुख समृद्धि से होता है। लोहे, कांच, काले रंग की चीज़ें और तेल से बनी वस्तुएं इस दिन अशुभ मानी जाती हैं, जबकि सोना, चांदी और बर्तन जैसे धातु के सामान शुभ माने जाते हैं। इन बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने त्यौहार को अधिक सुखमय और सफल बना सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट भी अवश्य कर दें। जय सिया राम।